आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठ जाओ, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप में ही दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। पापा, बेटा गिनती सीख गए हो? बेटा, हाँ पापा। पापा, तो बताओ 1 2 3 4 के बाद क्या आता है? बेटा, 5 6। पापा, शाबाश। और 5 6 के बाद? बेटा, 7 8 9 10। पापा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बेटा, 10 के बाद क्या आता है? बेटा, गुलाम, बेगम और बादशाह। फिर तो दे चप्पल दे चप्पल। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी जी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पुलिस दरवाजा खटखटाते हैं। पप्पू, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? पुलिस, हम पुलिस हैं, दरवाजा खोलो। पप्पू, क्यों खोलूं? पुलिस, कुछ बात करनी है। पप्पू, तुम लोग कितने हो? पुलिस, हम 3 हैं। पप्पू, तो सालो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोल कर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मज़ा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखे रखने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो खटिया के नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की ज़रूरत नहीं। और जीवन में कोई समस्या हो तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। टीचर, दहेज किसे कहते हैं? मुकेश, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। एक गांव में बिजली आनी थी। लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला, खंभे भी तो लगेंगे। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। पति, आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म? पत्नी, नहीं, एलआईसी वाला परसों ही सब फायदे बता कर गया है। कुछ बच्चे सड़क पर अपना पटाखा जला रहे थे। अभी एक पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी कि सामने से एक आंटी आती दिखी। सब चिल्लाने लगे, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। आंटी मुस्कुराई और बोली, नहीं रे पगलो, अब पहले जैसी बात कहाँ। पति, आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। पत्नी, ओ, तभी सब कहते हैं कि मैं 40 की उम्र में भी 20 की लगती हूँ। आदमी, रेस्टोरेंट में वेटर से गुस्से में, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर, सर पहले आप नम्रता से बात करिए। आदमी, ठीक है, बुलाओ नम्रता को और कराओ बात। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू, पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। पत्नी सहेली से, तुम्हारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? सहेली, अरे क्या बताऊं यार, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चलने लगी और वह स्टेशन पर ही रह गए। पत्नी सहेली से, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इस लंबे सफ़र में प्यासा ही रहना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आज़ादी के लिए कोई जंग में नहीं उतरता। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए।